समकालीन जनमत में अन्य जगहों पर भी उनकी रचनाओं को पढ़ने का मुझे मौका मिला। वे पूर्ण रूपेण बुद्धिजीवी थे और साथ ही यह जानते थे कि किस तरह जिनके लिए वे लिख रहे हैं उन तक अपनी बात पहुंचा सके। आप क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साहित्य और कला, इसके बिना किसी क्रांतिकारी परिवर्तन की कल्पना करना बहुत ही कठिन है और इसको कार्ल मार्क्स और एंजिल्स दोनों ने समझा। और इसलिए अगर आप पढ़ना चाहिएगा तो मार्क्स और एंजिल्स के द्वारा लिखा गया साहित्य पर और कला पर काफी मटेरियल उपलब्ध है। बहुत महत्व दिया दोनों विचारों, दोनों फिलोसफर्स ने, दार्शनिक थे, काफी रिसर्च किया उन्होंने और चाहे वो क्लासिकल लिटरेचर, ग्रीस में जो लिटरेचर सामने आया, एस्किलस ने जो कुछ भी लिखा, एरिस्टोफेन्स ने जो कुछ भी लिखा, उसका भी अध्ययन किया उन्होंने। फिर बाद के समय में 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में जो कुछ भी लिखा गया है सबका अध्ययन किया था मार्क्स और एंजिल्स दोनों ने और यह बताने की कोशिश की थी कि कौन साहित्य किस तरह का साहित्य है, किसके लिए है, किसके लिए लिखा गया, उसका अपने समय किस तरह का जुड़ाव है, अपने समय की अर्थव्यवस्था से किस तरह का जुड़ाव है। क्योंकि कार्ल मार्क्स और एंजिल्स दोनों यह मानते थे कि लिटरेचर इज प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री। साहित्य इतिहास की उपज है। इतिहास से मतलब एक रूढ़ अर्थ यह नहीं लिखिएगा कि समझिएगा कि जो बीता हुआ समय है, बीता हुआ काल है। काल तो एक अनवरत प्रवाह है। एक काल विशेष में जो आर्थिक परिस्थिति है और जो सामाजिक परिस्थिति है, हमारे अधिकांश साथियों ने राजनीति की बात की, इम्फेसिस समाज पर भी होना चाहिए और अर्थव्यवस्था पर भी होना चाहिए। अगर हम साहित्यकार हैं तो हमारे लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे देश का अर्थतंत्र किस दिशा में बढ़ रहा है, किसके लिए। केवल एक व्यक्ति विशेष की आलोचना करना, अडानी की आलोचना करने से कुछ नहीं होता है।